दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम भारतवर्ष के युवाओं के विषय में बात करेंगे कि वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे मिले, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जॉबें पा सकें और कैसे कोई परिवारें खुशहाल हो सकें और कैसे देश की तरक्की में भी इजाफा हो सके, देश कैसे प्रोग्रेस कर सके और कैसे कोई देश डेवलप कंट्री बन सके, इस विषय पर हम बात करेंगे। और एक चर्चा का विषय रहेगा कि कॉलेज व यूनिवर्सिटियां जो डिग्री बांट रही हैं, क्या डिग्री लेने के बाद भी रोज़गार मिलना ज़रूरी है या नहीं। रोज़गार मिलना चाहिए ये उन लोगों को या फिर अलग से डिग्रियों के बाद भी अलग से टेस्ट होने चाहिए या नहीं। जैसे अमूमन देखने में आता है, बच्चे बीएड बीटीसी वगैरह कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रोज़गार नहीं मिलते। वो नौकरियों की खोज में सालों सालों घूमते रहते हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल पाता और वो परेशान के परेशान रहते हैं। कई बार उनकी उम्र भी बीत जाती है और नौकरियां नहीं लगती, और ऐसे परिवारों पे क्या बीतती है जिनका धन भी खर्च हो जाता है, टाइम भी खर्च हो जाता है और रोज़गार के नाम पर जीरो हाथ आती है। आज का चर्चा का विषय है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी रोज़गार कैसे मिल सके, क्या करना चाहिए और क्या कॉलेज की डिग्रियों के होने से ही रोज़गार मिलना चाहिए या अलग से भी टेस्टें होनी चाहिए, या रोज़गार की कमी में टेस्टों के बाद टेस्टों की श्रृंखलाएं लगाई रहनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छटनी करके हटाया जा सके। आज की चर्चा का विषय है कि क्या आज के टाइम में देखा जा रहा है कि युवाओं को बहुत कम रोज़गार दिए जा रहे हैं या रोज़गार मिल रहे हैं या सरकारी जॉबें निकल रही हैं। जितने हमारे युवा पढ़ लिख के आते हैं उसके मुकाबले जॉबें बहुत कम निकलती हैं। वो भी जॉबें बहुत कम होती हैं और फार्म परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेशो जाता है। 100 जॉबों पे हज़ारों की तादाद में फार्म आ जाते हैं, यहाँ तक कि 50,000 लाख युवाओं के भी फार्म जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और युवाओं पे फार्म की फीस जो जॉब शुल्क होती है या फार्म भरने पे जो शुल्क लगाई जाती है, जिनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा, क्या वो शुल्क उनसे वसूलनी चाहिए या नहीं, या फिर वो शुल्क जो लोग सेलेक्ट हुए होंगे उनसे वसूलना चाहिए और जिनको जॉबें नहीं मिली हैं उनसे नहीं वसूलना चाहिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पे फ़र्क पड़ता है, उनके पारिवारिक आर्थिक स्थिति पे फ़र्क पड़ता है। और ऐसा मुश्किल ही होता है गवर्नमेंट जॉबों में कि कोई आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। कई बार देखने में आता है कि कई अटेम्प्ट कर लेता है बच्चा, लेकिन फिर भी जॉबें नहीं मिलती। बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए रखता है, फिर भी जॉबें नहीं मिलती। वो जॉब देने वाले पेपर में ही फेल होता है, बाकी किसी डिग्री में फेल नहीं होता। ऐसा क्यों? और क्या हम सरकारी जॉबों में प्राइवेट के मुकाबले हाई लेवल की सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने देशवासियों को? क्या ये उचित है या अनुचित है, और क्या ये देश हित में है या नहीं है? क्या हम सैलरी को थोड़ा कम करके ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें, ये उचित रहेगा? इससे देश के ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके परिवार चलेंगे और साथ के साथ ज़्यादा लोग हायर होने के कारण काम में भी बढ़ोतरी होगी, देश की तरक्की में बढ़ोतरी होगी। ज़्यादा लोग ज़्यादा काम और श्रम कर पाएंगे। मान लो
किसी आदमी को हम 80,000 रुपये देते हैं, यदि उसकी जगह हम 2 लोग हायर कर लें 40-40 हज़ार रुपये के, तो 2 लोग एक के मुकाबले 2 गुना काम कर पाएंगे। इससे देश के 2 गुने लोगों को रोजगार मिल पाएगा। क्या ऐसा करना सही होगा या नहीं? कृपया अपनी राय कमेंट में दें। और पढ़ाई के बाद पढ़ाई इतनी महंगी हो चली हैं जिनको करवाना संभव नहीं रहा। और कुछ जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि सरकारी कॉलेजों के टीचर बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देते, मोबाइल वगैरह चलाते रहते हैं, मोबाइलों से खेलते रहते हैं या अपनी छुट्टियां काटते रहते हैं या आपस में गप्पे मारते रहते हैं। स्टूडेंटों को उतना अच्छा तैयार नहीं करते जितने अच्छे विदेशों में तैयार होते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि हमारा बच्चा ग्रेजुएशन तक चला जाता है, उसे ठीक से ग्रामर तक नहीं आती, ठीक से मैथ नहीं आता, ठीक से उसे इतिहास के विषय में पता नहीं होता, ठीक से उसे कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, कुछ अर्निंग करने की स्किल की कोई नॉलेज नहीं होती। ऐसा क्यों है? डिग्रियों तक पढ़ने के बाद भी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी वो अपनी जीविका कमाने में असमर्थ क्यों रहता है? क्या ये टीचरों की कमी है? क्या ये ट्रेनिंग देने वालों की कमी है या हमारे बच्चों की कमी है? कुछ ऐसा बीच का सुझाव निकलना चाहिए जो देश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। दोस्तों, कुछ विषयों पे अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी इसको पर्सनली ना ले, ये देश हित की बातें हैं, कृपया सभी के साथ होनी हैं और सर्वहित के हिसाब से हर आदमी इसको सोचे और देखे और देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि देखने में आ रहा है आजकल किसानी या भूमि वगैरह बहुत कमी बची है। यदि रोजगार नहीं मिलेंगे तो कैसे आगे चल पाएंगे? धन्यवाद दोस्तों।